डोरेमोन एक नया गैजेट निकालता है जिसका नाम होता है इंस्टेंट रोबोट। डोरेमोन अलग अलग पुर्जे जोड़कर अपना एक रोबोट बनाता है और उसमें सारी अपनी मेमोरी को कॉपी कर देता है। फिर वो रोबोट को नोबिता का ध्यान रखने और उसे होमवर्क कराने की जिम्मेदारी देता है। लेकिन नोबिता को एक खतरनाक आइडिया आता है, अगर वो खुद का अपना एक रोबोट बना ले तो कैसा रहेगा। वो उसका सारा काम उस रोबोट से करवा सकता है। नोबिता डोरेमोन के रोबोट को चूहे से डरा के भगा देता है और खुद का एक रोबोट बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद वह अपनी पूरी मेमोरी भी उसमें कॉपी कर देता है। लेकिन समस्या यह थी कि नोबिता की अपने अंदर की सारी आलस वाली मेमोरी भी उसमें कॉपी कर दी थी, इसलिए उसका रोबोट भी बिल्कुल उसी की तरह आलसी निकलता है और होमवर्क करते समय उसकी गलतियां करता है। इसे देख के नोबिता परेशान हो जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो डीक्यूसीकी के घर जाता है और उसकी मेमोरी कॉपी करके एक नए रोबोट बना देता है। अब डीक्यूसीकी का रोबोट घर बैठ के उसका होमवर्क कर रहा होता है। लेकिन तभी नोबिता की मॉम पीछे से आती है और उसे घास साफ करने का काम दे देती है। अब नोबिता सोचता है इस काम से कैसे बचा जाए। फिर उसे एक और खतरनाक आइडिया आता है। वो पार्क में जाता है, सुनियो, जियान और शिजुका का भी एक कॉपी रोबोट बना देता है। फिर उन सभी रोबोट्स को अपने घर के घास साफ करने के लिए भेज देता है। लेकिन धीरे धीरे रोबोट के बीच में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। वहाँ से सुनियो को रोबोट भी भाग जाता है और सुनियो और जियान को बुला के लाता है। जियान देखता है कि उसका रोबोट नोबिता के घर पे काम कर रहा है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है और वो नोबिता को जमकर पिटाई करता है। कुछ देर बाद नोबिता घर पे आता है, लेकिन डोरेमोन बताता है कि उसने सारे रोबोट को वापस भेज दिया है। नोबिता बैठा होता है, तभी उसकी मॉम पीछे से आती है और गुस्से में बोलती है कि तुमने अभी तक घास साफ नहीं की।